आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रकाश के ध्रुवण की, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में चेंज करने का प्रोसेस जो है वो पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहलाता है। यानी कि अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने की प्रक्रिया ही प्रकाश का ध्रुवण कहलाती है। तो अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने के लिए एक पोलेराइड का प्रयोग किया जाता है। पोलेराइड बेसिकली एक कांच का टूरमैलिन क्रिस्टल या हर्पेथाइट का बना होता है। इसमें जो फिगर आप देख रहे हैं, इसमें जो ब्लू कलर की स्लाइड है, इस ब्लू कलर की स्लाइड के सामने बल्ब रखा गया है। बल्ब का जो प्रकाश है वो चारों दिशाओं में प्रकाशित है और इसके जो ये पोलेराइड है, पोलेराइड अपने सतह के जो समांतर किरणें आ रही हैं केवल उन्हीं को पोलेराइड से अपनी सतह से कांच से पार होने दे रहा है और अन्य जो प्रकाश की किरणें तिरछी मिर्ची जिगजैग होती हुई आ रही हैं उन किरणों को, उन वेव्स को वो रोक देता है। तो प्रकाश की जो इंटेंसिटी होती है वो पहले की अपेक्षा कुछ कम हो जाती है। तो पोलेराइड के द्वारा ही प्रकाश का ध्रुवण कराया जाता है। बेसिकली ये एक कांच होती है, कांच के द्वारा ही पोलेराइड की घटना को प्रदर्शित किया जाता है, दिखाया जाता है। सन 1865 में 1865 में मैक्सवेल ने यह बताया था कि प्रकाश तरंगें जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं जिनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये निर्वात में भी चल सकती हैं। चूँकि प्रकाश तरंगें हैं तो प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है और इन तरंगों के चुंबकीय क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र दोनों जो वेक्टर होते हैं ये परस्पर लंबवत होते हैं, 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं। तो प्रकाश तरंगों का जो प्रकाशीय प्रभाव होता है वो वैद्युत वेक्टर के कंपनों के कारण ही होता है। यानी कि प्रकाशीय प्रभाव वैद्युत वेक्टर के कंपनों के कारण ही होता है। तो प्रकाश का ध्रुवण इस लेसन में कोविड-19 के चलते काफ़ी चीज़ें हटा दी गई हैं, तो केवल कुछ ही चीज़ें बची हैं, उन्हीं के बारे में देखते हैं। इसमें आपको पढ़ना है केवल पोलेराइड, पोलेराइड क्या है और पोलेराइड के उपयोग और मेलस का नियम। तो चलिए जानते हैं पोलेराइड। पोलेराइड एक समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की एक व्यापारिक विधि होती है। यह एक बड़े आकार की कांच की फिल्म होती है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, जिसे दो कांच की प्लेटों के बीच रख दिया जाता है। इसे तैयार करने के लिए हर्पेथाइट या नाइट्रोसेलुलोज की एक पतली चादर विशेष विधि द्वारा इस प्रकार इस पर फैलाई जाती है कि इसकी जो प्रकाशिक अक्षें हैं वो एक समांतर रहें और ये क्रिस्टल तीव्र द्विवर्णक होते हैं जो द्विअपवर्तित किरणों को एक पूर्णतया अवशोषित कर लेते हैं। यानी जो जिगजैग किरणें होती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो प्रत्येक पोलेराइड फिल्मों में एक दिशा होती है जिसे ध्रुवण दिशा कहते हैं, जिसे कि समांतर रेखाओं के द्वारा इस फिगर में दिखाया गया है। तो जब अध्रुवित प्रकाश किरण पुंज पोलेराइड की फिल्म में से गुजारा जाता है तो फिल्म से केवल उन्हीं रेखाएं आर पार कर पाती हैं जिनके वैद्युत वेक्टर ध्रुवण दिशा के समांतर कंपन करते हैं। बाकी जो घटक होते हैं उनको पोलेराइड अवशोषित कर लेता है। तो ये पोलेराइड होता है, इससे प्रकाश की तीव्रता को कम किया जाता है। अब देखते हैं इसके उपयोग क्या होते हैं, क्या क्या यूज़ होते हैं। तो इसका पहला उपयोग है यूजेस ऑफ पोलेराइड, कि प्रकाश की चकाचौंध से बचने के लिए, जैसे कि बहुत तेज़ रोशनी होती है, बहुत तेज़ ब्राइटनेस वाली जगह है, तो उसको देखने के लिए डायरेक्ट अगर वो लाइट आँखों में पड़ जाती है तो उससे आँखों की रेटिना ख़राब हो सकती है। तो इसलिए उस रोशनी, तेज़ रोशनी से बचने के लिए पोलेराइड का उपयोग किया जाता है। और रात में सामने से आने वाली कार की हेडलाइट की चकाचौंध से भी बचने के लिए पोलेराइड का ही प्रयोग किया जाता है। और क्योंकि इसकी सहायता से डायरेक्ट जो ब्राइटनेस ज़्यादा होती है वो हमारी सीधे आँखों में नहीं पहुँचती है, कम ब्राइटनेस आँखों में पहुँचती है, तो हमारी आँखें भी सेफ बनी रहती हैं। एंड इसका नेक्स्ट उपयोग है, नेक्स्ट यूज़ सेकंड नंबर, कि इसका उपयोग प्रकाश में जो सूक्ष्मदर्शी होती है, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जब हम सूक्ष्म कणों को देखते हैं तो उससे
जो उसमें लाइट होती है उस लाइट से बचने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। और तीसरा नंबर है इसका उपयोग कि फ़ोटो कैमरे के लेंस के आगे पोलराइड लगाकर बादलों के स्पष्ट फ़ोटो खींचे जा सकते हैं या किसी भी ऐसी जगह के फ़ोटो खींचे जा सकते हैं जहां पर क्लियर नहीं आता है। इसके बाद इसका नेक्स्ट उपयोग है वायुयान तथा ट्रेन में प्रवेश करने वाले प्रकाश की तीव्रता को कम करके भी देखा जाता है। नेक्स्ट यूज़ है इसका कि पोलराइड के द्वारा 3 विमाओं वाले चित्रों 3D डायमेंशनल पिक्चर्स को भी इसी की सहायता से देखा जाता है। नेक्स्ट इसका उपयोग है कि प्रकाशीय गुणों का अध्ययन, जो धातुओं के प्रकाशीय गुणों का अध्ययन है, क्रिस्टलों का विश्लेषण पोलराइड की सहायता से ही किया जाता है। तो ये इसके यूजेस थे। चलिए अब आगे देखते हैं मेलस का नियम, लॉ ऑफ मेलस। मेलस के नियम में एक होता है ध्रुवक और दूसरा होता है विश्लेषक। इंग्लिश में कहते हैं ध्रुवक को पोलराइज़र और विश्लेषक को कहते हैं एनालाइज़र। तो प्रकाश पोलराइज़र की तरफ से यानी कि ध्रुवक की तरफ से डाला जाता है और एनालाइज़र यानी कि विश्लेषक पर गिरता है। तो जब पोलराइज़र से पहले प्रकाश डाला जाता है तो उसकी इंटेंसिटी आई होती है, तीव्रता आई के साथ में चलता है, और जब विश्लेषक पर गिरता है तो उसकी तीव्रता I0 हो जाती है। तो मेलस का नियम कहता है कि जो आपतित प्रकाश की तीव्रता है वो निर्गत प्रकाश की तीव्रता की cos स्क्वायर थीटा गुनी हो जाती है। तो क्या ये कहता है नियम कि जब किसी ध्रुवक से आने वाला पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश किसी विश्लेषक पर यानी एनालाइज़र पर गिरता है तो विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता विश्लेषक की ध्रुवण दिशा तथा विश्लेषक पर आपतित प्रकाश के बीच कोण की कोज्या मीन्स कॉस के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। यही मेलस का नियम है। इस नियम के अनुसार यदि विश्लेषक पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता I0 हो तथा विश्लेषक व ध्रुवण दिशाओं के बीच का कोण थीटा हो, तब विश्लेषक से यानी एनालाइज़र से निर्गत प्रकाश की तीव्रता जो होगी वो I=I0 cos स्क्वायर थीटा होगी। तो चलिए इसके न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। जो इस लेसन में एक ही फार्मूला बना है जो कि मेलस के नियम से था। फार्मूला क्या था? I=I0 cos स्क्वायर थीटा, जहाँ I क्या थी? निर्गत प्रकाश की तीव्रता, और I0 क्या था? उस पर एनालाइज़र पर आपतित प्रकाश की तीव्रता यानी विश्लेषक पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 8 वाट पर मीटर स्क्वायर का समतल ध्रुवित प्रकाश एक पोलराइड पर इस प्रकार आपतित होता है। आपतित प्रकाश है तो ये किसका मान होगा? एनालाइज़र ध्रुवक पर ये गिर रहा है तो ये I0 की वैल्यू होगी I0 8 वाट पर मीटर स्क्वायर। आगे कहता है कि अक्ष से 30 डिग्री का एंगल मूव करते हैं तो थीटा कितना? 30 डिग्री। पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी? I=? तो लगा देंगे इसमें हम लोग मेलस का नियम। क्या होता है? I=I0 cos स्क्वायर थीटा। तो I= क्या हो जाएगा? I0 cos स्क्वायर थीटा। तो I0 की वैल्यू कितनी है? 8 और थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। तो cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो cos स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? cos √3/2। तो वही वैल्यू cos 30 की भी हो जाएगी √3/2। इसके ऊपर क्या है? होल स्क्वायर। तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 3/2 का स्क्वायर 4। तो 4 2 जा 8 और 2 3 जा 6। तो I= क्या आ जाएगा? 6 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता कितनी आ जाएगी? 6 वाट पर मीटर स्क्वायर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक पोलेराइड ए पोलेराइड बी पर क्रॉसित स्थिति में है। पोलेराइड ए पर 100 वाट पर मीटर स्क्वायर तीव्रता का अध्रुवित प्रकाश आपतित है। जब पोलेराइड ए या पोलेराइड बी तो एक दूसरे के ऊपर रखे होते हैं तो वो 90 डिग्री के एंगल पर रखे होते हैं। पोलेराइड की एक विशेषता यह होती है कि ये जब अपने से प्रकाश को ध्रुवित करता है, पोलराइज्ड लाइट को क्रिएट करता है, तो ये इसकी इंटेंसिटी जो होती है वो पहले की तुलना में आधी हो जाती है। तो यहाँ पर I इज़ इक्वल टू जो हो जाएगा वो 100/2, इट मीन्स 50 वाट पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। देन आगे कहता है कि 30 डिग्री को घुमा देते हैं, तो 90 डिग्री पहले था, 30 डिग्री उसने घुमा दिया है, तो 90 माइनस 30 कितना आ जाएगा 60 डिग्री। और बाद में पूछता है कि प्रकाश की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो ये I0 था, अब हमें फाइंड करना है I की वैल्यू। तो I इज़ इक्वल टू I0 की वैल्यू कितनी है 50 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर 60, तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो 50 इंटू 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12.4। तो जो निर्गत प्रकाश की तीव्रता आएगी वो कितनी आ जाएगी 12.5, यहाँ पर 5 आएगा 12.5, 12.5 वाट प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये इसकी हो जाएगी निर्गत प्रकाश की तीव्रता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि एक पोलेराइड पर समतल ध्रुवित प्रकाश पोलेराइड की ध्रुवण दिशा से 30 डिग्री के एंगल पर गिरता है। तो परसेंट बताना है हमें निर्गत प्रकाश की तीव्रता और आपतित प्रकाश की तीव्रता में। तो चलिए देखते हैं। एंगल दिया है हमें थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, और फॉर्मूला में पता है क्या होता है मेलस के नियम का, I इज इक्वल टू I0 कॉस स्क्वायर थीटा। तो I इज इक्वल टू I0 कॉस स्क्वायर थीटा, तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा I0 कॉस स्क्वायर, और थीटा अपने पास कितना है 30 डिग्री, तो थीटा 30 हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू I0 कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/4। तो I इज इक्वल टू I0 इंटू 3/4, तो I0 को इधर ले आएंगे तो ये I के अपॉन में आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा I, यहाँ पर आ जाएगा I अपॉन I0 इज इक्वल टू 3/4। अब परसेंट में बताना है, तो परसेंट में जब किसी भी वैल्यू को चेंज करते हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बस। तो यहाँ I अपॉन I0 इंटू कितना हो जाएगा 100, और यहाँ पर 3/4 लिखा है, तो 3/4 में भी कितने का मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 का। तो 3/4 इंटू जैसे ही 100 करेंगे तो ये 4 से 100 को डिवाइड करते हैं तो 25, और 25 इंटू 3 करेंगे तो 25 इंटू 3 कितना होता है 75। तो जो परसेंट आएगा वो इंटेंसिटी की परसेंट आएगी वो कितनी आएगी 75%। तो आपतित प्रकाश की तीव्रता और निर्गत प्रकाश की तीव्रता का जो परसेंटेज आएगा वो कितना आएगा हमारा 75%। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन कहता है कि पोलेराइड पर समतल ध्रुवित प्रकाश की ध्रुवण दिशा के 60 अंश के कोण पर गिरता है। यानी कि जो एंगल दिया गया है हमें वो कितना दिया गया है 60 डिग्री का। तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे 60 डिग्री, और बताना है कितने परसेंट आपतित प्रकाश की तीव्रता और निर्गत प्रकाश की तीव्रता का होगा। तो मेलस का नियम वही I इज इक्वल टू क्या लगा देंगे I0 कॉस स्क्वायर थीटा, I0 कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ 60 डिग्री आ जाएगा। तो I इज इक्वल टू कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर करने पर कितना आएगा 1/4। I0 को इधर ले आते हैं तो I अपॉन I0 इज इक्वल टू 1/4। परसेंट में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, तो 4 से 100 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता का जो परसेंट आएगा वो कितना हो जाएगा 25%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दो
तो पोलेराइड इस प्रकार रखे हैं कि उनकी ध्रुवण दिशाओं के बीच 45 अंश का कोण है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें दो पोलेराइड हैं। दोनों पोलेराइड, जब दो पोलेराइड से प्रकाश निकलता है तो उसकी जो तीव्रता होती है वो पहले की आधी हो जाती है। मान लेते हैं अगर 100% उसकी इंटेंसिटी होगी तो इससे निकलने के बाद 50% हो जाएगी। तो 45 डिग्री का एंगल है तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45। और आगे कहता है कि प्रतिशत बताना है हमें, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई नॉट कॉस स्क्वायर 45। और कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। और इसके ऊपर क्या लग जाएगा स्क्वायर आई अपॉन आई नॉट। तो आई अपॉन आई नॉट ऐसे ही बना रहेगा और √2 का स्क्वायर करते हैं तो केवल 2 मिलता है हमें। और परसेंट में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से 100 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 50 आ जाएगा। तो 50% की ये इंटेंसिटी आई है, ये जब डाला जाएगा और जब ध्रुवण से अनपोलराइज्ड लाइट से जब पोलराइज्ड लाइट बनेगी यानी अध्रुवित से ध्रुवित प्रकाश बनेगा तो इसकी इंटेंसिटी पहले की आधी हो जाएगी। इट मीन्स 25% हो जाएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा 25%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दो पोलेराइड इस प्रकार रखे हैं कि निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम है। तो एक पोलेराइड को 30 अंश और 45 अंश 60 अंश घुमाने पर निर्गत प्रकाश की तीव्रता कितने प्रतिशत होगी। तो 30 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू कितना दिया है 30 डिग्री और परसेंट निकालना है तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई नॉट कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू वही होती है जो sin 60 की होती है। तो i अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 30 कितना होगा 1/2। 1/2 का कितना आ जाएगा स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 30 ये √3/2 होता है, सॉरी। तो यहाँ पर √3/2 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3/4। और परसेंट बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25। और 25 का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 75%। तो आई अपॉन आई नॉट यानी जो प्रकाश की तीव्रता का परसेंटेज आएगा वो कितना आएगा 75%। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा इसी में दिया है, एंगल चेंज कर दिया है उसने। एंगल कह दिया है 45 डिग्री और 60 डिग्री घुमाने पर तीव्रता कितने प्रतिशत होगी। तो ये क्वेश्चन जो दो हैं 45 डिग्री और 60 डिग्री, ये आपके होमवर्क के लिए हैं। आप इनको लगाएंगे और लगा करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या आया था। तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगता है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को लाइक अगर नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर से शेयर करें। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।